नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। संज्ञा, इसकी परिभाषा आपको मालूम है, आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा, नाउन है ना, उसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अगर आपको इसकी परिभाषा जानना है तो आगे बढ़े। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग्स या स्थान के नाम को, स्थान यानी प्लेस, और भाव, भाव यानी फीलिंग्स, इन सब के नाम को, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी नाउन। अब संज्ञा में कितने भेद हैं? भेद यानी प्रकार, टाइप्स। इसमें पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। आपकी किताब में सिर्फ 3 ही प्रकार के बारे में दिया गया है, लेकिन ये जो 2 द्रव्य और समुदायवाचक जो है ना, वो भी है। इसे आप अगले कक्षा में पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में इस कक्षा में जिक्र की है। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखा जाए तो संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वो कौन सा शब्द? संज्ञा शब्द। अगर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें बोध कराता है या जिक्र कराता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, जैसे हम कहते हैं जाने माने मशहूर व्यक्ति होते हैं ना, जिसे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सभी जानते हैं, जैसे फिल्म कलाकार या नेता या कोई क्रांतिकारी, इनके बारे में हम जानते हैं। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन जी या मोदी जी या अब्दुल कलाम, जैसे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, नेहरू, इनके बारे में हम सब जानते हैं, इनके नाम हम सब जानते हैं, है ना। ऐसे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ऐसे। और दूसरा किसी वस्तु के बारे में, वो चाहे कोई किताब हो, कोई विशेष किताब, है ना, या कोई जैसे स्मारक हो, ऐसे स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स, इस तरह इनके नाम सुनते ही हमें मालूम पड़ता है ये किसने लिखा है, वो जैसे इस किताब में क्या विषय है ना। इस तरह किसी विशेष वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में, स्थान या किसी स्थान पर कोई घटना घटी है तो ऐसे स्थानों के नाम हम जानते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, जैसे वो सब जगहों के नाम हम जानते हैं, या कोई भी राज्य के नाम, कोई देश के नाम, है ना, हम जानते हैं। ऐसे किसी विशेष जगहों के नाम या स्थान के नाम, वो भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे ही देखते हैं। उसके लिए उदाहरण देखा जाए तो लक्ष्मीबाई हम सब जानते हैं, है ना। कानपुर एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। ताजमहल एक स्मारक है, मॉन्यूमेंट, है ना। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या देखते हैं? किसी संज्ञा शब्द यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में अगर बोध कराता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़े तो दूसरा जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध ना करवा कर उसकी अपनी पूरी जाति का अगर बोध कराता है तो हम उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जैसे पहले हमने क्या देखा, व्यक्तिवाचक, किसी विशेष व्यक्ति के नाम को सुनते ही या वस्तु के नाम या स्थान के नाम को सुनते ही हम पहचान सकते हैं कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उस जाति का नाम लिया गया है। जाति यानी कोई जाति धर्म हम कहते हैं ना, वो नहीं। यहाँ पर जाति यानी उदाहरण के लिए एक लड़की का नाम मैं लेती हूँ, रोहन। उस लड़के का नाम लेने के बजाय मैं कहती हूँ कि लड़का या बालक,
या किसी इंसान का नाम, रमेश एक व्यक्ति का नाम, उसके बजाय मैं कहती हूँ पुरुष, या कोई स्त्री हेमा, उसके नाम के बजाय मैं कह रही हूँ स्त्री। इस तरह आपको मालूम पड़ा ना। अब जैसे यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम ना लेते हुए, जैसे कोई भी, जैसे गांधी जी, इसके बजाय मैं कहती हूँ महान पुरुष, है ना। ऐसे वो किस जाति का है, जाति यानी पुरुष जाति या स्त्री जाति, इस तरह वो किस जाति से वो संबंधित है उसका नाम लेना, इस तरह। या किसी वस्तु, यहाँ पर वस्तु का नाम ना लेते हुए, उदाहरण के लिए वस्तु कोई भी हो, कोई भी किताब, पंचतंत्र की कहानी, वो कहाँ पर आती है, वो हम वहाँ पर ले सकते हैं जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने जिक्र की थी, है ना। वहाँ पर किताब का नाम मैं ले रही हूँ। जैसे कोई भी कहानी, मैकबेथ वगैरह, वो जो कहानियाँ हैं ना, नोवेल, है ना, वो हम किताब का नाम लेते हैं, उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ कहती हूँ किताब, वो एक वस्तु है ना, कोई भी किताब हो सकता है, वो किताब की उस जाति में आता है ना, वो चाहे कोई भी किताब। ऐसे ही स्थान का नाम, यहाँ पर मैं किसी स्थल का नाम नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ स्थान कोई भी हो सकता है, कर्नाटक भी हो सकता है, वो चाहे तमिलनाडु हो या कोई देश का नाम, भारत हो या चीन हो या अमेरिका हो, कोई भी, है ना। यहाँ पर मैं सिर्फ कह रही हूँ स्थान, वो चाहे कोई भी स्थान, इस तरह। और इस तरह वे क्या करते हैं, इधर इनसे जुड़ी अपनी पूरी जाति का बोध कराता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम नहीं, उसके जाति के बारे में यहाँ पर बोध होता है, वो किस जाति का है। जैसे मैंने कहा एक लड़के का नाम, उसके बजाय हम कहते हैं बालक। किसी लक्ष्मीबाई कहने के बजाय मैं कहती हूँ स्त्री, या नेहरू कहने के बजाय मैं कहती हूँ पुरुष, है ना। इस तरह आपको मालूम पड़ा ना, उनके नाम लेने के बजाय मैं कहती हूँ वो किस जाति से संबंधित है, किस परिवार से संबंधित है, जैसे पुरुष जाति, स्त्री जाति, बालक वगैरह। और किसी पक्षी का नाम लेने के बजाय मैं कहती हूँ जैसे पक्षी, अगर नाम लूँ तो तोता, कोयल, कबूतर, मैं कुछ भी कह सकती हूँ, उसके बजाय वो किस जाति का है, पक्षी जाति, है ना। और एक उदाहरण के लिए जानवरों का नाम, यहाँ पर शेर, बाघ या जो भी हो, चीता वगैरह, उनके जो नाम लेने के बजाय मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ प्राणी, है ना। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उनकी जाति के बारे में जिक्र कर रही हूँ। जाति यानी वो किस परिवार से वो संबंधित है, उस तरह। मालूम पड़ा ना। अब उसके लिए उदाहरण है आदमी, शहर। यहाँ पर आदमी कोई भी है, कोई भी हो सकता है, मैंने किसी आदमी का नाम नहीं लिया है, लेकिन वो एक आदमी है, पुरुष है ना, कोई भी। शहर, मैंने किसी शहर का नाम नहीं लिया है, वो कोई भी शहर हो सकता है ना, वो शहर जाति में आता है। पक्षी, कोई भी पक्षी हो सकती है, मैंने सिर्फ पक्षी कहा, किसी पक्षी का नाम नहीं लिया। पशु, मैंने किसी पशु का नाम नहीं लिया, सिर्फ पशु कहा, पशु यानी प्राणी। बच्चा, मैंने किसी बच्चे का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ कहा बच्चा, वो बच्चे की उस जाति पर वो संबंधित है, आदि। आगे बढ़े तो तीसरा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था अथवा क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जो भी संज्ञा शब्द सुनते ही अगर आपको किसी भाव यानी वो चाहे कोई भी हो, क्रोध या गुस्सा या उदासी या हंसी, वो जो भी भाव हो उसके बारे में अगर आपको मालूम हो रहा है, या गुण यानी कोई भी हो सकता है, अच्छाई इंसान की, जैसे हम कहते हैं ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार वो उस व्यक्ति की एक गुण है ना। जैसे हम कहते हैं जैसे बहुत ही दयालु इंसान, हम कहते हैं उसकी वो अच्छाई, उसके जो गुण के बारे में हम कहते हैं, है ना। ऐसे दोष यानी यहाँ पर इंसान की जो बुराई के बारे में, वो भी एक गुण है इंसान की, है ना। जैसे उसकी वो
कड़वी बोली बोलता है, उसकी बोली बहुत कड़वाहट से भरी है, वो उसका गुण क्या है? वो कड़वाहट बोलना, है ना, उसकी बोली कड़वी, इस तरह वो भी उसकी एक दोष है, लेकिन वो भी गुण ही कहलाता है। अवस्था, अवस्था भी हम भाववाचक संज्ञा में ही लेते हैं, वो चाहे कोई भी हो। बचपन वो एक बाल्य की वो अवस्था है ना। यौवन जैसे नौजवान, वो एक अवस्था है इंसान के जीवन की। या बुढ़ापा वो और एक अवस्था है, जैसे हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना, वो सब हमारे जीवन की अवस्था है। उन्हें भी हम भाववाचक संज्ञा के नीचे हम उन्हें ले सकते हैं। अथवा क्रिया के व्यापार का बोध कराते हैं, जो हम काम करते हैं ना, क्रिया, उनके जो व्यापार किस तरह से, उदाहरण के लिए हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं पढ़ाई, धुलाई, वो काम किस तरह से, पढ़ने का जो काम पढ़ाई, धोने का काम धुलाई, जैसे गिरना गिरावट हम कहते हैं, जैसे रुकना रुकावट, वो सब भाव है ना। उन सब जैसे क्रिया के व्यापार को हम भाववाचक संज्ञा के नीचे हम यहाँ पर गणना कर सकते हैं। अगर उदाहरण के लिए हंसी, वो एक भाव है ना इंसान की। बचपन वो एक अवस्था है हमारे जीवन की। उदासी वो भी एक भाव है। सत्य, सत्य वो एक गुण है इंसान की, है ना, सच बोलना, सच्चाई, है ना। हरियाली ये एक क्रिया की एक व्यापार है, यानी जो क्रिया किस तरह से हो रहा है उसके बारे में। हरियाली या सजावट वो भी हम ले सकते हैं, सजने का काम किस तरह से हो रहा है, वो जो क्रिया किस तरह से किस ढंग से की जा रही है, उसे भी हम भाववाचक संज्ञा के नीचे ही लेते हैं। आगे बढ़े तो जो चौथा, वो आपकी किताब में नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको ये दे रही हूं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ आदि का बोध हो, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर किसी द्रव्य यानी लिक्विड, यहाँ किसी भी संज्ञा शब्द को सुनते ही अगर आपको किसी द्रव्य, वो चाहे दूध हो या पानी हो या घी हो, कोई भी किसी द्रव्य के बारे में आपके जिक्र, दिमाग में जिक्र आ रहा है, तो बोध हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक। दूसरा धातु, धातु यानी मेटल, वो चाहे कोई भी हो, चांदी हो, तांबा हो या पीतल हो। तांबा यानी कॉपर, पीतल यानी ब्रास, ये चांदी, सिल्वर, सोना, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा ही कहलाता है। अथवा किसी पदार्थ के बारे में, किसी चीज के बारे में भी हम यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा में लेते हैं। पदार्थ यानी ये जो धातु है ना, वो एक पदार्थ है ना। ये जो धातु वो गाढ़ा होने से पहले वो बहुत ही मुलायम द्रव्य रूप में होता है ना, सोना चांदी, उसके साथ बाकी धातु को मिलाकर वे क्या करते हैं, उसे जैसे गाढ़ा बनाते हैं, वो बहुत ही मजबूत हो जाती है ना। सिर्फ और सिर्फ चांदी से ही हम जेवर नहीं बना सकते, है ना, इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। यहाँ पर जैसे उदाहरण देखा जाए तो जल, तेल, चावल, दूध, पीतल, तांबा, चांदी आदि। पीतल यानी जैसे मैंने आपको कहा कॉपर, जो पीतल यानी ब्रास, जो तांबा यानी कॉपर, चांदी सिल्वर, है ना, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। अगर हम आगे बढ़े तो समुदायवाचक संज्ञा, जिस किसी भी संज्ञा शब्द को सुनते ही अगर आपको किसी समूह, समूह यानी ग्रुप या समुदाय या टीम, उसके बारे में अगर आपको जिक्र हो रहा है या बोध हो रहा है, तो हम उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए भीड़, भीड़ यानी ग्रुप, सेना, सेना आर्मी, कक्षा, कक्षा आपको पता है क्लास, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सेना में बहुत सारे जवान होते हैं, है ना। परिवार, परिवार द फैमिली, है ना।
परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, माँ बाप, बच्चे, दादा दादी, है ना, ऐसे परिवार। वो भी एक जैसे वहाँ पर भी भीड़ होती है ना, वहाँ पर भी लोग इकट्ठे होते हैं, जमे होते हैं, है ना। सभा, जैसे हम कहते हैं असेंबली वगैरह, है ना, वहाँ पर भी लोग जमे होते हैं, इकट्ठे होते हैं। वो सभी क्या है, समुदायवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे संबंधित जो भी भाषाभ्यास के जवाब है उसे आपको PDF द्वारा भेजा जाएगा। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।